वेलकम बैक। मतलब कैसा है, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यह आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास है और ये लास्ट वीडियो का प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, विकलांग बालक ऐसे बालक होते हैं जो केवल मानसिक रूप से दोष युक्त होते हैं, मतलब उनमें दोष होता है मानसिक रूप से, सिर्फ ना मानसिक रूप से, हाँ बोल देना। दूसरा ऑप्शन है, केवल शारीरिक रूप से दोष युक्त होते हैं, केवल संवेगात्मक रूप से दोष युक्त होते हैं, या फिर वह तीनों ही प्रकार से दोषयुक्त हो सकते हैं। मतलब मानसिक हो गया, शारीरिक, संवेगात्मक, तीनों ही प्रकार से दोषयुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो सही होगा। ठीक है, जो विकलांग बालक है वो किसी भी तरीके से दोषयुक्त हो सकता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन हुआ है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास कैसे बढ़ता है, जटिल से कठिन की ओर। तो ये तो पहला तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो गए एक तरीके से, हम ये मान सकते हैं। दूसरा, विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट होता है, सामान्य से विशिष्ट, ये ठीक है आपका। और चौथा है, साधारण से आसान, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है, जो आपका थर्ड ऑप्शन है जिसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो ठीक होगा। ठीक है ना, सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो किसके अंतर्गत, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत, या फिर सर्वोदय शिक्षा के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी विशेष शिक्षक शैक्षिक आवश्यकताएं वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश से रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि ये होता है ना कि हाँ बच्चा डिसेबल है किसी भी इस तरीके से, ठीक है ना, तो उसे रोकना नहीं है। कोई ऐसा बहाना नहीं बनाना जिससे बच्चा पढ़ाई से वंचित हो जाए टीचर्स की वजह से या फिर स्कूल की वजह से। तो वो किसके अंतर्गत है, वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत है। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन हुआ है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह क्या कर रही है। मोनिका जो टीचर है आपकी, पहला ऑप्शन, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, नहीं कि मैंने गलत बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया तो वो घबरा गई मोनिका, ऐसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ सही है। ठीक है, वो भेदभाव कर रही है लड़की और लड़के में। ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन आपका खुद महिला होकर, थर्ड ऑप्शन आपका, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही थी। कि राधिका से मैंने क्वेश्चन पूछा, और यदि मैं इसे कुछ घुमा के पूछूंगी तो ये और घूम जाएगी क्वेश्चन को लेकर, और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसके लिए। तो इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया और अगला जो बच्चा है उसके पास चली गई, मोहन के पास। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन आपका इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। कि मोनिका को पहले पता है पहले से कि राधिका से पूछूंगी और उसका जवाब नहीं पता होगा, इसलिए टाइम खराब करने से अच्छा है मैं मोहन के पास चली जाऊँ, मतलब जो नेक्स्ट बच्चा बैठा हुआ है। तो ऐसा भी नहीं है, वो कर रही है लिंग भेद की लड़की और लड़के के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी, या ये बुद्धि की जो जो डेफिनेशन दी नहीं। यदि आपसे इस तरीके की डेफिनेशन पूछता है तो आपको सभी जो डेफिनेशन है उनको पता होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसी डेफिनेशन आती जरूर है। और होता यह है कि बच्चे जो यहाँ पर जो भी व्यक्ति है, जो भी सीटेट का एग्जाम दे रहा है या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहा है जिसमें वो ऐसी कोटेशन आती हैं, डेफिनेशन आती है कि ये किसने बोली है किसने बोली, उनको छोड़ देते हैं। ठीक है ना, यदि आपको अपने नंबर पक्के करने हैं तो ऐसी जो लाइन है, जो कोटेशन है, जो भी है, किसने क्या बोला वो पता होनी चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किसने बोली, अब मुझे नहीं पता, मैं भी देख के बताऊँगा। पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, दूसरा है रायबर्न ने, तीसरा कोलविन ने, और चौथा थॉमसन है। तो आप यहाँ पर देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दे रखा है वो है आपका कोलविन। ठीक है ना, और आप एक बार चेक कर लेना इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। सशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, या पृथक शिक्षा। तो जो ये लाइन है, ठीक है ना, ये कौन सी शिक्षा प्रणाली के अंदर या रणनीति के अंदर बोली गई थी, ठीक है ना, या किससे कौन सी रणनीति के अंदर ली गई थी। ठीक है ना, तो आपका यहाँ यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, समावेशी शिक्षा के अंदर ये लाइन बोली गई थी। ठीक है ना, कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो ठीक होगा इस तरीके से। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है,
जाति से संबंधित व्यक्तिगत अंतर को दूर करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? केवल पूर्वाग्रहों से स्वयं को दूर करना चाहिए। केवल सिर्फ, और भी चीज़ें होती है लेकिन हम पूर्वाग्रह को ज़्यादा बहुत मानते हैं, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन आपका केवल बोल दिया तो डाउट है। दूसरा, पूर्व धारणा तथा सोच में बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल, जो पहले की धारणा थी वो अब बदल चुकी है। पहले से लोग अलग तरीके से रहते थे, ठीक है ना, रूढ़िवादिता में, और अब लोग अलग से रहते हैं, अलग तरीके से रहते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका नकारात्मक मनोवृत्तियों से हट कर सोचना है। बिल्कुल ठीक। और फोर्थ ऑप्शन है रूढ़िवादी दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना है, कि जो आपकी रूढ़िवादी जो भी दृष्टिकोण है उन्हें बदलना है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, तभी तो सकारात्मक ला पाओगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर है 4, ना ही ए बी होगा, ना ही बी सी होगा, और ना ही डी ए होगा। यहाँ पर होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त सभी, ठीक है। क्योंकि ये सही बातें हमें करनी है, तभी हम व्यक्ति के जो जातिगत जो भी जो मेंटेलिटी लोगों की वो बदल पाएगी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? पहला, उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे। चलो हम मान लेते हैं आपका ये ऑप्शन ठीक है, कि बिल्कुल ठीक। ठीक, टीचर ये तो काम है उसका कि जो बच्चा कहीं दिक्कत कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज़ में एकदम से तो कमी नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें कमी आती है, ठीक है ना। और टीचर उसके लिए क्या करेगा? अपने मेथड्स यूज़ करेगा, टीचिंग मेथड हो, एड हो, कुछ भी हो जो जिससे बच्चे को फ़ायदा हो। दूसरा ऑप्शन है, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत दिया है, तुम फिर टीचर किस लिए हो? उसको कक्षा से बाहर जाकर पढ़ने को कहेगा, ये भेदभाव हो रहा है, ठीक है ना। और फोर्थ ऑप्शन है, विशेष शब्दों के उच्चारण को उससे एक बार में ही पढ़ने को कहेंगे, गलत। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन पहले बार आ चुका, जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है, जीन पियाजे, वो सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है, बताना है आपको। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। अब अलग किया जाना चाहिए, ये तो गलत है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा जो आपका ऑप्शन है वो है, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। ऐसा भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय पढ़ाने में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बिल्कुल ठीक, आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। और फोर्थ ऑप्शन यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। हाँ, हम तो एक बात कहते हैं, लेकिन ये कहीं भी इसके समावेशन शिक्षा से रिलेटेड नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन भी नहीं होगा। जो सही ऑप्शन है आपका थर्ड है, कि सही बच्चों को विद्यालय में शिक्षा लेने का अधिकार, ठीक है ना, समान रूप से। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। अब कौन से चरण आते हैं आपको बताना है। पहला, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, दूसरा प्रतिक्रिया चयन, तीसरा पूर्व प्रक्रमण, और चौथा श्रेणीकरण। तो आपको बताना कौन कौन से चरण जो यहाँ पर उपरोक्त चरणों का सही क्रम बताए, मतलब इनको लाइन से आपको लगाना, ठीक है ना, कि सबसे पहले कौन सा आता है, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, आपको बताना है। तो सबसे पहला आपका श्रेणीकरण, सबसे पहला आपका आएगा पूर्व प्रक्रमण, फिर आपका आएगा श्रेणीकरण, फिर आपका आएगा प्रतिक्रिया चयन, और फिर आपका आएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, ठीक है। तो पहले नंबर पर आएगा आपका सी, फिर आएगा आपका दूसरे नंबर पर डी, तीसरे पे आएगा आपका बी, और चौथे पे आएगा आपका ए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो पहले पे सी आना चाहिए, यहाँ पर सी, तीनों में सी है, पहला ऑप्शन आपका नहीं है। फिर आएगा आपका सी के बाद डी, सी के बाद डी आपका फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन हुआ है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। अब बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट जो पहचान की गई है अवस्थाओं की, वो किसने की है? आपने पता होगा कि आपका जो पियाजे है उन्होंने 4 स्टेजेस बताई है, ठीक है। वो आपको संज्ञानात्मक विकास से, मतलब आपका जो बौद्धिक विकास हो संज्ञानात्मक विकास ही, ठीक है। तो आपका जहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन हुआ है, दृष्टि दोष युक्त छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था अलग से करके, अलग से नहीं करनी, क्योंकि अलग से करने से वो समाज से अलग हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे, ठीक है ना। वे पढ़ने के योग्य नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। आपका थर्ड ऑप्शन जो है ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन आपका, उन्हें केवल दृष्टि दोष वाले छात्रों के साथ
शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि ऐसा कर दिया तो वो सामान्य बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, ठीक है ना, उनके साथ कैसा समायोजन करना है, वो नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वही बेटर है और वही सही है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन हुआ है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय। अब कौन सी बुद्धि है? यदि आपने गार्डनर की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि गार्डनर ने इतनी तरह की इंटेलिजेंस बताई थी, उनमें से एक आपकी संगीत में बुद्धि है, जो ये राघव नाम का जो बच्चा है वो शो कर रहा है, ठीक है। और जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, गणित को समझने की आवश्यकता, मतलब गणित में ऐसा समझने की आवश्यकता मतलब बच्चे को गणित को के जो क्वेश्चन है, गणित की जो संख्याएं, जो सिंबल्स है, जो हम लिखते हैं 1 2 3, उनको लिखने में, इनको समझने में, इनको ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो जो ये आवश्यकता है या फिर जो ये डिसेबिलिटी है वो किस नाम से जानी जाती है पर्टिकुलर, वो है आपके डिसकैलकुलिया, जो कि कैलकुलिया कौन सा, जो सेकंड ऑप्शन आपका वो ठीक होगा, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन में दे रखा आपको डिसकैलकुलिया। तो आज एक बार फिर हमने आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 से 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैंने आपके इस चैनल पर जो आपके पैडागोजी के जो सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी पैडागोजी हो, मैथ्स पैडागोजी हो, या फिर आपकी जो ईवीएस पैडागोजी हो, इनकी भी वीडियोस अपलोड कर रखी है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, क्योंकि उनसे भी आपके जो सीटेट है, खासकर सीटेट में आपके जो भी या फिर जो भी स्टेट टेट एग्जाम है उनमें क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।